हमारी धरती में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से आज भी अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं कि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव में जिसे कुलधरा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव स्थित है। लगभग सन 1291 के आसपास मेहनती और अमीर पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। कुलधरा में छोटे छोटे 84 गांव थे और इन सभी 84 गांवों में केवल पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत मेहनती हुआ करते थे। वे खेती और मवेशी पालन का काम करते थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वे खेती कैसे करते थे जबकि रेगिस्तान में तो बारिश बहुत कम होती है। तो आपको बता दूं कि पालीवाल ब्राह्मण वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसी तकनीक से पानी के स्रोतों का निर्माण किया जिससे पानी जमीन के अंदर नहीं जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान की भयानक गर्मी में भी उनके मकान एकदम ठंडे हुआ करते थे क्योंकि उन्होंने अपने मकान वैज्ञानिक तकनीक से बनाए थे। पालीवाल ब्राह्मण एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो सारे गांव वाले एक साथ एक ही रात में अचानक गायब हो गए। आइए जानते हैं कि वहाँ आखिर क्या हुआ था। उन दिनों जैसलमेर में एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सालम सिंह। दीवान सालम सिंह एक बहुत पावरफुल व्यक्ति था। कहा जाता है कि एक दिन जब वो पालीवाल ब्राह्मणों के गांव का दौरा कर रहा था तब उसकी नजर एक ब्राह्मण कन्या पर पड़ गई। अब दीवान सालम सिंह ने उससे शादी करने का फैसला किया। उसने उस कन्या से शादी करने के लिए उस गांव के कई चक्कर लगाए और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाया। फिर पूर्णमासी के कुछ दिन पहले उसने गांव वालों को एक संदेश भिजवाया कि पूर्णमासी की रात तक अगर उस कन्या को दीवान की हवेली में नहीं भेजा गया तो वो उस गांव पर हमला करके जबरदस्ती उसको ले जाएगा। इसके बाद पालीवाल ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया कि आखिर वो इतने कम समय में क्या करेंगे। अब उनके पास केवल दो ही ऑप्शन थे कि या तो उस कन्या को दीवान की हवेली में भेज दिया जाए या फिर हमले का मुकाबला किया जाए। और उसी समय पंचायत बुलाई गई और वहाँ सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। आपको बता दूं कि आज के समय में हम सब ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उस समय के लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचायत में सभी 84 गाँवों के 600 पालीवाल परिवारों ने एक मत देकर एक ही फैसला लिया, हमारे लिए इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं बल्कि गांव की बेटी है और हम इज्जत का सौदा नहीं करेंगे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब ये बात तो तय हो गई कि हम दीवान सालम सिंह को अपनी बेटी नहीं देंगे, लेकिन उसकी सेना से लड़ने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि ना तो हम सालम सिंह को अपनी बेटी देंगे और ना ही हम युद्ध लड़ेंगे। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे। और इस बात को राज रखने के लिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि जैसे ही ये पंचायत खत्म होगी तुरंत सभी लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और सभी लोग लाइन से जाएंगे ताकि एक साथ यहाँ से निकल सके। सभी लोगों ने इस फैसले को मान लिया और अपनी अपनी जरूरत का सामान लेकर सभी 600 परिवारों के लोगों ने एक साथ 84 गाँवों को खाली कर दिया। कुलधरा की जमीन एक ही रात में सुनसान हो गई। अगले दिन जब दीवान सालम सिंह अपनी सेना लेकर कुलधरा के गांव में पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि आखिर एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब कैसे हो गए। उसने सभी घरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। हर घर में हर चीज सही सलामत रखी हुई थी, लेकिन पूरे गांव में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसके बाद कभी पता ही नहीं चला कि वो 84 गाँवों के 600 परिवारों के लोग कहाँ चले गए थे। इतिहासकार कहते हैं कि वे लोग राजस्थान से चलकर अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे। जब पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया था कि जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और सबसे पहले दीवान सालम सिंह और उसकी सेना ने यहाँ रहने का निश्चय किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे सैनिक गायब हो गए थे। फिर ये बात चारों तरफ फैल गई कि ये एक श्रापित जगह है। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक बेटी के लिए
लिए पूरे गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर, जमीन, जायदाद सब छोड़ दिया। तो ये थी कुलधरा गांव की कहानी। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।